लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन 32 तक कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन चारकोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ लिविंग ट्री इट शो अ डिसइंटीग्रेशन रेट। तो इसने इनिशियल डिसइंटीग्रेशन रेट दे रखा है 15.3। उसके बाद कह रहा है पर ग्राम पर मिनट। ठीक है। अ सैंपल फ्रॉम एन एंशिएंट पीस ऑफ चारकोल शो कार्बन 14 एक्टिविटी टू बी 12.3 डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम पर मिनट। मतलब इनिशियल एक्टिविटी गिवन है और फाइनल एक्टिविटी गिवन है। इनिशियल एक्टिविटी मतलब ए नोट, फाइनल एक्टिविटी मतलब ए। ठीक है। उसके बाद हाउ ओल्ड इज दिस सैंपल, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टी। ठीक है, टी आपको निकालना है। और हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है, 5730 ईयर। देखो सिंपल सी बात है, आप ईयर दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से डी के कांस्टेंट निकाल सकते हो, मतलब कि लैम्डा निकाल सकते हो आप। ठीक है, लैम्डा क्या होगा 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। तो 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम हमारे पास 5730 ईयर। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हाफ लाइफ टाइम नहीं, डी के कांस्टेंट कितना आएगा 1.209 इंटू 10⁻⁻⁴। ईयर में था ना तो ईयर ही लिखेंगे, ईयर इनवर्स। ठीक है, हो गया। तो आंसर किस में आएगा हमारा, ईयर में ही आएगा। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक्टिविटी। तो ए किसके इक्वल होता है, एक्टिविटी किसके इक्वल होती है, ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब आपको क्या गिवन है, इनिशियल एक्टिविटी ए नोट गिवन है, ए गिवन कितना है 12.3 और ए नोट कितना गिवन है 15.3 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ से डिवाइड करो, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी किसके इक्वल आ जाएगा 12.3 डिवाइडेड बाय 15.3। करो डिवाइड, कितना आएगा, ये आएगा 0.803। 0.803। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे तो माइनस लैम्डा टी, दैट्स विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.803। हो गया। अब इसकी वैल्यू चेक करो कितनी आएगी, कितनी होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी माइनस लैम्डा टी, दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस 0.219। माइनस से माइनस कैंसिल, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो t इज इक्वल टू 0.219 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारा, डी के कॉन्स्टेंट। डी के कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0.219 डिवाइडेड बाय डी के कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 1 पॉइंट ऊपर देखो 209 इंटू 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू दे रखी है, कर लो यहाँ से कैलकुलेट, आपका टी आ जाएगा, टाइम पीरियड कितना आएगा बता दो कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर कितना आएगा। ये आएगा हमारा 1811 ईयर। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत आंसर का फ़र्क इसलिए हो सकता है, हमने डेसिमल के बाद प्रॉपर डिजिट ना लिए हों, तो इसके कारण थोड़ा आ सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना। ठीक है, इतना ईयर आएगा हमारे पास। ये किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नहीं 34, क्वेश्चन 34 क्या कुछ गिवन है, हमें गिवन है नेचुरल वाटर कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रिटियम, दिस आइसोटोप बीटा डीके विद हाफ लाइफ ऑफ, हमें हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ कितना दे रखा है 12.5 ईयर। तो लिख लो सबसे पहले हाफ लाइफ टाइम कितना है, हाफ लाइफ टाइम हमारे पास 12.5 ईयर, 12.5 ईयर। अब देखो ईयर गिवन है, इसको ईयर में ही रखो एक बार। आप क्या करो, अगर आपके पास हाफ लाइफ टाइम है तो आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से हम डी के कांस्टेंट निकाल सकते हैं आसानी से, तो मतलब कि हम लैम्डा निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या होगा यहाँ से लैम्डा विल बी इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम पीरियड का रिलेशन आपको पता ही है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, करो डिवाइड इससे 0.693 डिवाइडेड बाय 12.5 ईयर।
तो कितना आ जाएगा, करो कैलकुलेट, बताओ मेरे को। ठीक है, क्या करोगे इसको, अब सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। 1 ईयर 365 डेज, ऊपर लिख देता हूँ इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, ये आएगा 12.5। 1 ईयर मतलब 365 डे, 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इसकी कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये आएगी मान लो 0.3942 इंटू 10⁻⁹ के आसपास। ठीक है, सेकंड देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, जब इससे डिवाइड करेंगे इस चीज़ को, सेकंड में रखना, तो ये आएगा मेरा 1.7579 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, थोड़ा चेक कर लेना, कंसेप्ट आप समझना, मेन क्या है हमारा, मेन मोटिव क्या है, कंसेप्ट को समझना कैसे चीज़ें हो रही हैं बस। अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व है हमारा। उसके बाद है, एक माउंटेनर वाइल क्लाइंबिंग टूवर्ड्स अ डिफिकल्ट पीक फाइंड ऑफ सम अर्ली अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, अमंग अदर थिंग ही फाइंड अ सील बॉटल ऑफ विस्की ऑन रिटर्न। तो हम देखो, ऑन रिटर्न ही एनालाइज द विस्की एंड फाइंड दैट इट कंटेन ओनली 1.5% ऑफ द ट्रिटियम रेडियोएक्टिव as compared to a recently purchased bottle marked 8 year old. Estimate the time of that unsuccessful attempt. टाइम टी निकालना आपको। ठीक है, क्या निकालना है, टी। टी फाइंड आउट कर पाओगे आसानी से आप, कैसे कैलकुलेट करोगे टी की वैल्यू, देखो वो चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है। हम लेट कर लेते हैं, लेट माउंटेनर एक्टिविटी, माउंटेनर की जो एक्टिविटी है टाइम टी पे, नर एक्टिविटी एट टाइम टी। टाइम टी पे माउंटेनर की एक्टिविटी क्या होगी वो बताओ। तो हमारा एक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा टी, यही होता है। हमने क्या निकाल रखा, हमें लैम्डा निकाल रखा है, तो ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा गिवन है 1.7579 इंटू 10⁻⁻⁹ ये दे रखा है, लैम्डा इंटू टी। टी में ही बात करनी है ना, टी ही निकालना, तो ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। हो गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, जब 8 ईयर के बाद, क्या कह रहा है, 8 ईयर ओल्ड बोतल है, तो अगर मैं उसकी एक्टिविटी बात करूं, हमारी जो दे रखी है रेडियोएक्टिव एज कंपेयर टू रिसेंटली परचेज बोतल मार्क 8 ईयर ओल्ड, तो उसी एक्टिविटी की बात करूँ तो क्या होगी, ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी होता है। यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या दे रखी है, साथ में ये भी बोल रहा है उसने, उसकी क्या है 8 ईयर ओल्ड, वो है 1.5% ऑफ द रेडियोएक्टिव एज कंपेयर टू है 1.5% है, तो मतलब 8 ईयर वाले की 1.5% है, तो 1.5% मतलब कि 0.015 हो गया इंटू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, टी मतलब 8 ईयर। ठीक है, हो गया। कैलकुलेट करो यहाँ से डाटा सारा, ए विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ए विल बी इक्वल टू, देखो 1.5% है, क्या है 1.5% बोला है ट्रिटियम रेडियो एक्टिव एज कंपेयर टू रिसेंटली परचेज 8 ईयर ओल्ड बोतल जिस पे मार्क कर रखा उसकी 1.5 पर, तो हम वही इक्वेशन लिख लेते हैं 1.5 इंटू कितनी होगी। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, हमारा ए नोट कितना है, एज इट इज रख लो 0.015 ए नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.7579 इंटू 10⁻⁻⁹। 8 ईयर क्या दे रखा है साथ में, 8 ईयर को कन्वर्ट करो, कितना आएगा, ये आएगा मेरा 0.252 इंटू 10⁻⁹ कितना सेकेंड, कैंसिल कर दो पावर से, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए इज इक्वल टू 0.015 ए नोट ई रेज टू पावर
-0.4429। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ए की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ रही है, 0.015 ए नोट ई रेस टू पावर ई की पावर, इसको कैलकुलेट करूँ तो ये बन रहा है मेरा इंटू 0.642, ये आ रहा है। अब यहाँ से ए तो फाइंड आउट हो जाएगा आपका, क्या आएगा ए की वैल्यू, एक्टिविटी कितनी आ गई 9.63 इंटू 10⁻³ ए नोट। देखो सिंपल चल रहे हैं, पहले हम माउंटेनर की एक्टिविटी एट टाइम टी वहाँ निकाल ली, उसके बाद इसने जो कंडीशन दे रखी है कि 1.5% रह जा रही है किस कंपेयर्ड में, रिसेंटली परचेज जिसके ऊपर 8 ईयर ओल्ड मार्क है, तो उसकी एक्टिविटी निकाल लेते हैं। और अब क्या करते हैं, दोनों की एक्टिविटी है कि दो कंडीशन में हमें टाइम निकालना ना, एट टाइम टी में निकाल ली एक्टिविटी, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं आप आगे। हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन लिख लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन। जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कर लेते हैं कंपेयर, क्या बनेगा हमारा, बनेगा पहले बन रहा है 9.63 था, आया था ना 9.63 इंटू 10⁻³ ए नोट, ये आया था। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, उसका क्या था, ए नोट ई रेस टू पावर माइनस का 1.7579 इंटू 10⁻⁻9 इंटू टी, हमें तो टी ही निकालना है। ये दो इक्वेशन थी, दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ मैं। ए नोट से ए नोट कैंसिल, ए नोट से ए नोट कैंसिल, टेकिंग लॉग लूँगा तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल, तो टेकिंग लॉग ऑफ इसका लॉग लूँ तो कितना आएगा 0.00963, दैट्स विल बी इक्वल टू -1.7579 इंटू 10⁻⁻9 इंटू टी। हो गया, कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट्स विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या ही है माइनस, ये आया 4.6428, ये आया है, डिवाइडेड माइनस साइन आया इसके साथ, माइनस से माइनस कैंसिल, 1.7579, ये डिवाइड में है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगी। ठीक है, हो गया, इसको डिवाइड करो और कैलकुलेट कर लो टी की वैल्यू, टी ही निकालना था, मेन हमारा क्या था, टी ही निकाल लो, तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.6411 इंटू 10⁻9, ये सेकंड आ गया। अब देखो किस में था, वो ईयर में था, तो ईयर में कन्वर्ट कर लो इसको, चाहे वहाँ से पीछे से ही अगर आप इसको इसमें लेके चलते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपने वो सेकंड में कन्वर्ट किया था, लैम्डा निकाला था, तो इसलिए अब इसको वापस ईयर में कन्वर्ट करो, टी इज इक्वल टू 2.6411 इंटू 10⁻9। अब देखो 1 ईयर मतलब 365 डे से वही डिवाइड करना पड़ेगा, सेम 365 डे 5 है इंटू 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट विल बी इक्वल टू 1 मिनट 60 सेकेंड। ये सेम चीज़ रहती है भाई, ये तो आप करते हो बार बार चीज़ें, छोटी क्लासों में भी की होंगी ये चीज़ें तो। ठीक है, ना समझ में आए तो पूछ लेना। ये आ गया मेरा, इससे डिवाइड करने के बाद कर लेना कैलकुलेशन, ये आएगा 26.411 डिवाइडेड बाई 0.315, जो नियरली कितने के इक्वल होगा, इससे डिवाइड करके बताओ। ये आएगा 83.84 ईयर, 83.84 ईयर। ठीक है, आ गया समझ। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। सिंपल था भाई, 8 ईयर के लिए ओल्ड थी ना, उसकी जो एक्टिविटी थी ना उसका 1.5% बोल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए निकाल लो, एट टाइम टी पे एक्टिविटी निकाल लो, दोनों को कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये था कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लें अब, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने का, आप आसानी से समझ सकते हो, इस चीज़ को करना खुद को ही पड़ेगा। मैं पूरा हिंट दे देता हूँ इसमें, पूरा कंप्लीटली हिंट दे देता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन 35। अब देखो आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, लिख लेते हैं। टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 0, 25, 50,
75 और 100। किस में है टाइम? टाइम है मिनट में, ध्यान रखना किस में है, मिनट में। उसके बाद क्या है, काउंट रेट दे रखे हैं, काउंट रेट क्या है, R 10⁻⁹ सेकेंड इनवर्स में, ये दे रखा है। ठीक है, अब 0 मिनट के लिए कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। 0 मिनट के लिए 30 है, 25 के लिए 16 है, उसके बाद 8.0 है और 3.8 है, और उसके बाद लिख रखा है इसने 2। ये दे रखा है मेरा काउंट रेट। अब देखो इसमें 3 पार्ट बना रखे क्वेश्चन। पहले पार्ट को लेते हैं हम, हमें निकालना है ए पार्ट को करते हैं पहले। हमें निकालना है, प्लॉट करो नेचुरल लॉग ऑफ R0/R अगेंस्ट टी। तो मतलब कि प्लॉट क्या करना है आपको, नेचुरल लॉग ऑफ, एक साइड है टी, यहाँ पे टी है, और एक साइड है नेचुरल लॉग ऑफ R0/R, R0/R। इन दो चीज़ों को प्लॉट करना है। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ R0/R इंटू टी। तो कैसे करना है वो देखो। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, नेचुरल लॉग ऑफ R0/R चाहिए, क्योंकि टी तो हमें गिवन है। तो हम निकालते हैं नेचुरल लॉग ऑफ R0/R। कैसे निकलेगा, अब देखो R क्या है हमारा, रेट दे रखा है। R इज इक्वल टू R0 e⁻⁻ होता था। ठीक है, अब देखो ये होता था, अगर रिलेशन को जाने, ये देखो R0 होता है हमारा इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है। इन स्टेट में हमारे एटम कितने हैं और फाइनल स्टेट में कितने हैं। अब देखो इनिशियल में बात करूँ तो मैं कितने, 30, और फाइनल में कितने होंगे, 30। फॉर टी इज इक्वल टू 0, फॉर टी इक्वल टू 0 की बात करूँ, नेचुरल लॉग ऑफ R0/R। R0 हमारा इनिशियल होता है, इनिशियल कितना है 30 और फाइनल कितना है 30। ठीक है, तो इसका नेचुरल लॉग लेना है, कितना आ जाएगा 0। चलिए 0 आ गया। फॉर टी इज इक्वल टू 1 के लिए बात करूँ तो, फॉर टी इज इक्वल टू 1 नहीं 25 है, टी इज इक्वल टू 25 के लिए बात करूँ, क्या निकालना है, वही सेम नेचुरल लॉग ऑफ R0/R निकालना है हमें। ठीक है, अब R0 की फिर से बात करूँ, R तो हमारा इनिशियल कितना 30, और R कितनी हो जाएगी इसमें R देखो 16 है, तो 13/60 नहीं 16। ठीक है, तो इसका नेचुरल लॉग ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी आप निकाल लोगे, क्या आएगी, ठीक है, वो वैल्यू निकाल लोगे। थर्ड क्या है, फॉर टी इज इक्वल टू, हम करते हैं फॉर टी इज इक्वल टू 50। अगला है 50। अगर टी 50 की बात करूँ, हमें क्या निकालना है, नेचुरल लॉग ऑफ R0/R। हमें ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ R0/R की वैल्यू होगी, तभी हम कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हमें इसलिए उसकी वैल्यू निकालनी है। अब R0 कितना दे रखा है आपको, R0 यहाँ इनिशियली होता है वो 30 है, और R की वैल्यू 50 पे कितनी है 8 दे रखी है, 30/8 ये है हमारा, इसका नेचुरल लॉग निकाल लो, क्या आएगी इसकी वैल्यू भी। ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गई। ऐसे था 75 पे निकालना है, 100 पे निकालना है, और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मान लो ग्राफिकली ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पॉइंट आया, यहाँ पॉइंट आया, कहीं भी पॉइंट आए हैं। ठीक है, आगे ये ग्राफ आ गया। ये था मेरा ए पार्ट को ऐसे करना है, ग्राफ बनाना है। उसके बाद बी पार्ट की मैं बात करूँ, ग्राफिकली यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे से अच्छे से, और फिर इनकी कैलकुलेशन ही करनी है। नेचुरल लॉग ऑफ 30/30 मतलब 1 होता है, तो log 1 0 होता है। ऐसे 13/60 करो और उसकी log की वैल्यू निकाल लो, 13/8 करो इसकी निकाल लो, 13/3.8 करो उसकी निकाल लो, 13/2 करो उसकी निकाल लो नेचुरल लॉग की। ठीक है, तो सब में log की वैल्यू निकालनी है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एक साइड टी लेना है x में, और y में नेचुरल लॉग ऑफ R0/R लेना है, रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया ए पार्ट। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बी पार्ट है, फ्रॉम द स्लोप ऑफ द बेस्ट स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट फाइंड द डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा। तो जो स्लोप होगा ना ग्राफ का, अब स्लोप निकाल लो ग्राफ का, स्लोप जो होगा ऑफ द ग्राफ, कंप्यूटर में तो आप निकाल सकते हो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके, लेकिन हाथ से निकालना हो तो स्लोप निकालोगे ग्राफ का, वो किसके इक्वल होगा, वो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इक्वल हो जाएगा डी के कांस्टेंट के। किसके इक्वल होगा, डी के कांस्टेंट, मतलब जो स्लोप होगा ग्राफ का वही डी के कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब स्लोप को किससे लिखता हूँ मैं, एम से लिखता हूँ। एम क्या होता है, स्लोप। ये किसके इक्वल होगा,
दो पॉइंट लेंगे, वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, log आर नॉट बाई आर, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 होगा। मान ले ये पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो जाएगा और ये T1 हो जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ आर की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, निकाल लोगे तो ये हो जाएगा हमारा डी के कॉन्स्टेंट, बी पार्ट। ठीक है, और अब आता है हमारा इसी क्वेश्चन का सी पार्ट, लास्ट सी पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन 35 देखो, कैलकुलेट द हाफ लाइफ। अरे यार ये तो हमने बहुत बार किया, हाफ लाइफ टाइम पीरियड कितना होगा, 0.693 बाई लैम्डा, और लैम्डा किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है, तो स्लोप निकाल लोगे तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएंगी, कैलकुलेशन हो जाएंगी सबकी। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 35। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ तो सिंपल कुछ नहीं करना, 30/30 करोगे उसका नेचुरल लॉग निकालोगे, 30/60 करोगे उसका नेचुरल लॉग, 30/8 उसका नेचुरल लॉग, 3.8 से करोगे, फिर 2 से करोगे, सेम एज इट इज सबके लिए कर लोगे। और फिर कहीं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन होगी वहाँ ग्राफ, वो लाइन 2 पॉइंट को मान के वहाँ से स्लोप निकाल लोगे। स्लोप आ गया तो इसका मतलब डी के कॉन्स्टेंट आ गया, डी के कॉन्स्टेंट आ गया मतलब लैम्डा, डी के कॉन्स्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, मतलब लैम्डा आ गया तो हमारा क्या आ गया, हाफ लाइफ टाइम आ गया। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 35। हो जाएगा, चलिए देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36। और थोड़ा बहुत नॉइस हो तो यार एडजस्ट करना, कोशिश है कि ना हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। करें, देखो द हाफ लाइफ ऑफ K40 इज, हाफ लाइफ दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम T हाफ, स्मॉल से लिख लो या बिग से, जो भी लिखना है, सिंबल आपके अकॉर्डिंग है। 1.3 दे रखा है, 1.3 इंटू 10⁻⁹ इतना ईयर, ये क्या है हमारा हाफ लाइफ टाइम। अब देखो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, तो मेरा सिंपल सी बात है, इसको निकाल सकता हूँ। ईयर में बात की है ना, ईयर 1 ईयर मतलब 365 डेज। ठीक है, 365 डे मतलब 1 डे मतलब 24 आवर, और 1 आवर मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, हाफ लाइफ टाइम पीरियड आ जाएगा। तो हाफ लाइफ टाइम क्या आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करके बता देना मेरे को कितना आएगा। नियरली आएगा 4.099 इंटू 10⁻60 इतना सेकेंड, ये आएगा मेरा हाफ लाइफ टाइम। हो गया, चलिए हाफ लाइफ टाइम आ गया मेरा। उसके बाद देखो अब आगे, आगे हाफ लाइफ टाइम आ गया तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, डी के कॉन्स्टेंट निकाल सकता हूँ। यूज़ है नहीं है वो बाद में बात करेंगे। तो हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल होगा, 0.693 बाई लैम्डा, और लैम्डा हमें निकालना है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.693 बाई हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है, 4.099 इंटू 10⁻16। करो डिवाइड और बताओ मेरे को फाइनल आंसर कितना आएगा। यहाँ से डी के कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपका, ये आएगा 0.169 इंटू 10⁻16 इतना सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या आया मेरा, डी के कॉन्स्टेंट। दो चीज़ आ गई, हाफ लाइफ टाइम आ गया और डी के कॉन्स्टेंट आ गया। क्वेश्चन तो अभी देखा ही नहीं हमें, आगे क्या है, क्या निकालना है, क्या नहीं, इसमें क्या इसने पूछा है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन 36 का। अ सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर KCl गिव्स 160 काउंट्स पर सेकेंड। क्या दे रहा है, 160 काउंट्स दे रहा है पर सेकेंड, मतलब कि आपको क्या दे रहा है, ए दे रहा है, काउंट्स पर सेकेंड मतलब एक्टिविटी दे रखा है ए 160। अब देखो 160 काउंट्स पर सेकेंड, काउंट्स पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ए दे रखी है, लेकिन हमें पता है ए किसके इक्वल होती है, एक्टिविटी ए इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एन तो निकाल सकता हूँ भाई, पता चल गया, सिंपल सी बात है। ए मेरे पास आ गया और लैम्डा मैंने ऊपर निकाल ही लिया, तो एन इज इक्वल टू, नहीं, ए इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है, 0.169 इंटू 10⁻16। करो कैलकुलेट,
और n की वैल्यू बता दो यहाँ से कितनी आएगी। ये आएगा n की वैल्यू 9.467 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये आएगी मेरी n की वैल्यू। तो n निकल गया। अब आगे क्या यूज़ है इसका वो पता नहीं भैया अभी मेरे को। क्वेश्चन देखते हैं आगे। 3 डाटा निकल गए यहाँ से। हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर लिया, जो गिवन था सेकंड में कन्वर्ट किया हमने, डी के कॉन्स्टेंट निकाल लिया, n निकाल लिया। अब आगे देखो इसमें 36 में क्या है, कैलकुलेट द रिलेटिव एबेंडेंस, मतलब परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन ऑफ K40 प्रेजेंट इन नेचुरल पोटेंशियम, फ्रैक्शन बोल रहा है। ठीक है, आगे बोल दिया फ्रैक्शन निकालना। अब देखो आगे इसने एक चीज़ और बोल ली थी उसी लाइन में 160 काउंट से पहले, अ सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर KCl। अब देखो 1 क्या दे रखा है, 1 ग्राम ऑफ प्योर KCl। मतलब पोटेशियम के का एटॉमिक मास कितना है, 40 दे रखा है। ठीक है, और कैल्शियम का कितना होता है, 35.5। हो गया, ये दो चीज़ होगी। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ से n निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम। कैसे निकलेंगे, देखो n इज इक्वल टू गिवन मास 1 बाय मोलिकुलर मास, मतलब KCl का कितना आएगा, KCl का दैट्स विल बी इक्वल टू 40 प्लस 35.5 कितना आएगा, 75.5। यही बनेगा 75.5। तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। करो कैलकुलेट इसको, यहाँ से आएगा ये 7.976 इंटू 10⁻21 n आ गया ये। ठीक है, हो गया। हमें क्या निकालना है इसमें, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो n बाय n कर दो, क्या आएगा, कितना फ्रैक्शन K40 प्रेजेंट है, तो ये करो 9.467 NK इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 7.976 इंटू 10⁻21 इंटू परसेंटेज की बात करें 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका आंसर 0.118%। ठीक है, ये आएगा मेरा परसेंटेज फ्रैक्शन। ठीक है, यही निकालना था मेरे को परसेंटेज फ्रैक्शन। क्वेश्चन में ये बोला था हमें परसेंटेज फ्रैक्शन कितना होगा, वो मैंने निकाल दिया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक मरकरी है वो डीके कर रही है गोल्ड में थ्रू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो आपको पता चल गया होगा कैसे हो रहा है। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। विद अ डीके कांस्टेंट ऑफ, मतलब कि आपको डीके कांस्टेंट दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। इस बार लैम्डा की बात की है 0.257 पर डे, ये दे रखा है आपको, मतलब डे इनवर्स है। ठीक है, यही आता था, इनवर्स आता था लैम्डा, मतलब डी के कॉन्स्टेंट। अब देखो डी के कॉन्स्टेंट आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, हाफ लाइफ टाइम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल होता था, 0.693 बाय लैम्डा, यही होता था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम, 0.693 बाय लैम्डा मतलब 0.257 डे, 0.257
7 डे। अब देखो 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया। पर डे था ना, तो ये डिवाइड होगा, देखो पर डे, इसको डिवाइड करो इससे, ऐसे आएगा, ये डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ टाइम होता था, टाइम के मान लो दे रखा था 5 ईयर, तो साथ में ही था, ये क्या है पर डे है, तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हाफ लाइफ टाइम कितना आ गया, 0.693, इतना हो गया। अब देखो 0.257 को डिवाइड करो पहले इससे, तो ये कितना आ जाएगा, डी के कॉन्स्टेंट आ जाएगा, किसमें, सेकंड में। डी के कॉन्स्टेंट सेकंड में बात करूँ तो ये आ गया 2.97, 2.97 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स, ये होगा। अब ऊपर जाके टाइम कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो इससे, आपके पास सेकंड में आ जाएगा, टाइम आ गया 2.33 इंटू 10⁻5, ये सेकंड, ये आ गया। बस इतना ध्यान रखना, ऐसी टाइप की छोटी मोटी गड़बड़ मत कर देना कि ये देखो पर डे था, किस में था, पर डे था, न कि डायरेक्ट था उसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 5 ईयर होता तो 1 ईयर 365 डे, यानी मान ले 5 डे होता तो 1 डे 25 पर, लेकिन 24 इंटू ये सारे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते, लेकिन ये पर है, मतलब डिवाइड बाई 0.257 डे है, तो 1 डे को कन्वर्ट किया सेकेंड में, ठीक है, ये हो गया। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड आ गया। चलिए आपके पास लैम्डा आ गया, लैम्डा ये देखो, ये लैम्डा है सेकंड में, तो आगे लिख लेते हैं एक बार इन दोनों डाटा को, क्या क्या आया है, ताकि क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाए। तो हाफ लाइफ टाइम कितना आया है, हाफ लाइफ टाइम कितना आया है, दिख रहा है सही, कितना आया था, ये आया था हमारा 2.33 इंटू 10⁻5, ये हाफ लाइफ टाइम आया था। डी के कॉन्स्टेंट लेमडा कितना आया था, 2.97 इंटू 10⁻6 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। किस में दे रखा था, पर डे में दे रखा था, हमने कन्वर्ट कर लिया था पीछे सेकंड में, ठीक है, तो इसलिए सेकंड इनवर्स लिख दिया हमने ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को आगे। व्हाट अदर पार्टिकल और पार्टिकल एमिट इन द डीके, डीके में कौन सा अदर पार्टिकल एमिट होगा। अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन कैप्चर पीछे ही बता दिया था, देखो कहते हैं ना पहले ही बताया हुआ, कई बार आगे भी काम आ जाता। मैंने क्या बताया था, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, क्या निकला, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, तो हमारा क्या निकला इससे, न्यूट्रिनो। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, क्या एमिट हुआ है, क्रिएट हुआ है यहाँ से, न्यूट्रिनो। कंफ्यूज मत होना, ये न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो नहीं है, न्यूट्रिनो है, ठीक है। तो ये था मेरा ए पार्ट का सॉल्यूशन, बस सिंपल सी बात है, यही बताना था। आगे है बी पार्ट, अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड फ्रॉम द के सेल, यूज मोसलेज लॉ। मोसले लॉ हमने पिछले चैप्टर में किया था, क्या होता था, रूट न्यू विल बी इक्वल टू ए टाइम ऑफ जेड माइनस बी, ये है दे रखा है इसमें, विद ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दे रखी है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ साइड में, ए की वैल्यू कितनी है, 4.95 इंटू 10⁻7, ये दे रखी है ए की, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू कितनी है 1। टू फाइंड द वेवलेंथ, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा निकालनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इक्वेशन यूज की थी ना, वैसे ये लैम्डा यहाँ डी के कांस्टेंट नहीं है, अब वेवलेंथ है, क्या है, वेवलेंथ मान रहा हूँ, ये लैम्डा निकालना है, ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है। कैसे निकलेगी देखो, अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड क्या आएगा, न्यू दैट्स विल बी इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी, इसका स्केयर,
इसका स्केयर आ जाएगा। हो गया। चलिए अब यहाँ से न्यू की बात करूँ, न्यू विल बी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 4.95 इंटू 10⁻⁷। जेड कितना दे रखा है बताओ, जेड की वैल्यू कितनी है, कितना है जेड की वैल्यू, किस में डी क्यू रहा है, ए यू में। कितना नंबर है उसका जेड 79, गोल्ड में हो रहा था 79, ठीक है 79 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्केयर यही होगा। तो न्यू इज इक्वल टू 4.95 इंटू 10⁻⁷ इंटू 78, 78 ही बचेगा इसका स्केयर। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आगे करते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आगे। न्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 386.1 इंटू 10⁻⁷। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आएगी, इसका स्केयर कर देना अब, न्यू की वैल्यू आ जाएगी। न्यू विल बी इक्वल टू 7 का 14 हो गया, और यहाँ डेसिमल आगे पीछे करेंगे, आगे ले जाएंगे तो ये आ गया 1.49, 1.49 इंटू 10⁻⁹, ये आ गया न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई। हमें बात किस पे करनी है, लैम्डा पे, वेव लेंथ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से न्यू किसके इक्वल होता है, न्यू इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज न्यू किसके इक्वल होता है सी अपॉन लैम्डा। ऐसे ही रख लो, ये न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब सी अपॉन लैम्डा मैं यहाँ रखूँ, सी हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा में निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा इधर भेज देंगे, ये इधर आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.49 इंटू 10⁻⁹। कर लोगे कैलकुलेट अब तो। यहाँ से कितना बचेगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 30/10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 1.49। कर दो इससे डिवाइड, ये बचेगा मेरा 20.13 इंटू 10⁻⁻12। 12 मतलब 10⁻⁻12 पीको होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 20.13 पीको मीटर। ठीक है, ये मेरी वेव लेंथ आ गई। ठीक है, हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 37। चलिए आगे बात करें अब 38 पे। क्वेश्चन 38, देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पहले ही रखनी पड़ती है करके, क्योंकि एकदम अगर कैलकुलेशन वगैरह करे तो प्रॉब्लम होती है, होती नहीं सारी चीज़ें एकदम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 38, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट अ कांस्टेंट रेट dN/dt, N/dt इज इक्वल टू R। पूरे डेरिवेशन को छोड़ो, इसका सिंपल देख लेते हैं, छोटा ही सॉल्यूशन हो। इन एन एक्सपेरिमेंट द आइसोटोप हैज़ ए हाफ लाइफ शो दैट आफ्टर टाइम टी ग्रेटर होगा टी हाफ से। देखो वैसे तो पता है हमें टी एवरेज हमेशा ग्रेटर है हाफ लाइफ टाइम से। ठीक है, ग्रेटर है, तो हमें बात करनी है किस चीज़ पे, कहाँ गया, हाँ, द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल बिकम कांस्टेंट। द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल बिकम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो गया। एन की वैल्यू पे बात करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। एन की वैल्यू निकालो, कांस्टेंट है और एन की वैल्यू निकालो। अब देखो आर रेट है किसका, डी के रेट, तो आर इज इक्वल टू dN/dt। ये क्या है, डी के रेट, डी के रेट। तो हमें बताया डी के रेट आर किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो हम कह लेते हैं ये जो डी के है वो एन लैम्डा है, तो आर इज इक्वल टू एन लैम्डा हो गया। और लैम्डा
किसके इक्वल होगा, हाफ लाइफ टाइम से कंपेयर करते हैं तो हाफ लाइफ टाइम को देखो, हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है 0.693 बाय लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू बात करूँगा तो मैं लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा किसके इक्वल होगा 0.693 बाय हाफ टाइम, तो इसको लिख दो 0.693 बाय हाफ लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय इंटू एन, ये भी रह गया। हमें क्या निकालना है, हमें तो एन निकालना है। एन क्या है हमारा, कांस्टेंट बोला है इसने, तो एन इज इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर इंटू हाफ लाइफ टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 0.693, ये आ गया एन। क्या है एन, कांस्टेंट। ठीक है, हो गया। ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह में मत घुसना, छोटा सॉल्यूशन है, इसी को थोड़ा ध्यान रखना, आसानी से हो जाएगा। अगर ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, डेरिवेशन है, डेरिवेशन वगैरह ज़्यादा करनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद रह सके इस वे से तो वैसे कर लो ताकि प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो पूछ लेना भाई कमेंट में। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 39। चलिए 39 पे बात कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम की जो कंडीशन थी उसको कंसिडर करो। सपोज करो द प्रोडक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्टार्ट्स एट टी इज इक्वल टू 0। तो हम लिखते हैं रेडियो एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप स्टार्ट एट टी इज इक्वल टू 0। जब टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल स्टेट होती है वहाँ कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, एन नोट। फाइंड द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर एट टाइम टी। तो हम मान लेते हैं, क्या कहते हैं, एन नोट है। एन नोट क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप पार्टिकल, आइसोटोप के पार्टिकल है एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एन नोट क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दिख रहा है। आगे देखो, एट टाइम टी पे बताने हैं तो एन मान लेता हूं, एन जो है वो होंगे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप पार्टिकल एट टी इज इक्वल, एट टी किस पे, एट टी पे, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप पार्टिकल एट टी एन है। ठीक है, हो गया। तो हमें एक रिलेशन का पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम किसके इक्वल होते थे, एन इज इक्वल टू एन नोट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी होता था। हो गया, एन जो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एट टाइम टी पे कितने होंगे ये हम बात कर लेते हैं। हमारे पास रिलेशन होता था एन इज इक्वल टू एन नोट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल डी के, कितने पार्टिकल डी के हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल डी के, कितने पार्टिकल डी के हुए। देखो सबसे पहले एक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में एन नोट थे और डी के कितने हो गए, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप पार्टिकल एट टी, टी पे कितने एन हो गए, तो कितने डी के हुए, इस पे इतने थे, इनिशियल इतने थे नंबर ऑफ पार्टिकल रेडियो एक्टिव आइसोटोप पार्टिकल, एट टाइम टी पे ये इतने हो गए, तो डी के कितने हुए, एन नोट कितने थे, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं एन तो हमारे डी के क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डी के, एन नोट माइनस एन हो जाएंगे डी के पार्टिकल। देखो भाई एक बार क्वेश्चन को चाहे फिर देख लो, क्या था, कंसीडर प्रीवियस कंडीशन को कंसीडर करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल एट टाइम टी, कितने नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल है, तो वो क्या है, एन ही है, तो वो एन ही निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डी के वो बता देते हैं एक बार, यहाँ से कितने हुए, एन नोट में से माइनस करो एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, एन नोट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी।
हो गया। यहाँ से एन नोट में कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बच गया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ तक बोलो भाई, कोई समस्या हो तो, होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ तक हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल डी के हो गया अभी। चलो अगर हम बात करें एक्टिविटी की, ए किसके इक्वल होता था एन लैम्डा के, तो ए नोट किसके इक्वल होगा एन नोट लैम्डा, और ये क्या है हमारा रेट है, तो आर इज इक्वल टू एन नोट लैम्डा, रेट है ना ये, हो गया एन नोट लैम्डा। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एन नोट की, एन नोट आर इज इक्वल टू एन नोट लैम्डा है, तो मेरे पास एन नोट क्या हो जाएगा, एन नोट विल बी इक्वल टू आर बाई लैम्डा। ठीक है, तो एन नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ आर बाई लैम्डा, एन नोट हो गया आर बाई लैम्डा, तो आर बाई लैम्डा स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। हो गया इतना। हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो डी के जो एन है वो किसके इक्वल हो गया आर बाई लैम्डा टाइम ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ज़्यादा लंबा प्रोसीजर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल से सिंपल रखो ताकि क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर होगा तो हमें ही बाद में प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को सॉल्व करने में फिर। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 39। क्या था, प्रीवियस फाइंड द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर एट टाइम टी। ये हो जाएंगे एन। एक्टिव न्यूक्लियाई आ जाएंगे यहाँ, पार्टिकल डी के हैं। यहाँ से देखो हमारे पास हमने माना था एन जो है एन नोट इनिशियल नंबर ऑफ एटम, एन है फाइनल नंबर ऑफ एटम एट टी। अब एन एन हमें पता है रिलेशन क्या होता है, एन इज इक्वल टू एन नोट ई रेज टू पर माइनस लैम्डा टी होता है। कितने डी के हुए इनिशियली एन नोट माइनस एन हो गए, तो इससे जो रिलेशन आएगा ना वो होगा नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेना, थोड़ा मेरे को भी डाउट है इस क्वेश्चन में, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ी बहुत कहीं से कुछ डाउट है मेरे को थोड़ा। चलो कोई नहीं, देख लेंगे, अगर कुछ मिस्टेक लगी तो उसको करेक्ट कर लेंगे फ्यूचर में। बाकी यही है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसका कंप्लीट डेरिवेशन से करते हैं तो थोड़ा अच्छे से हो जाता है। बाकी ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से करोगे थोड़ा एक दो कंसेप्ट और ध्यान रखने पड़ेंगे, उससे अच्छा है आप डायरेक्ट कर लो इसको इस वे से। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन 39 तक हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं बाकी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेक्चर में हमारे पास ज़्यादा टाइम है भी नहीं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।